जय श्री राधे राधे। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग्य अर्थात अर्जुन की मानसिक दुविधा। दोस्तों, इस परम ज्ञान को जानने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पहले अध्याय से हम सीखते हैं कैसे हमारे जीवन में वो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। चाहे हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो, चाहे काबिलियत हो, मगर हम सही फैसला नहीं ले पाते हैं और हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। इसके साथ ही हम जानेंगे कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मानव कैसे परिवर्तित हो सकता है। कौरवों में दुर्योधन के मन में खुशियों की अनगिनत उम्मीदें थी। उसके पास बड़ी सेना थी और उसके पास गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे महान योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, पांचों भाइयों के साथ भगवान कृष्ण भी थे। ये युद्ध पूरी तरह से परिवार के बीच होने वाला युद्ध बना था। पांडव और कौरव दोनों एक ही बड़े परिवार के थे। इसके बावजूद हर किसी में जीतने का इरादा था। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने अपनी सेना को सामने लाकर खड़ा किया ताकि वो देख सके कि इनमें से किन किन लोगों को मारना है। इस घड़ी में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रथ को मैदान में लेकर आए। वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर देखा वहां दोनों ही ओर सिर्फ परिवार वाले ही दिखाई दे रहे थे और गुरुओं के शिष्य ही दिखाई दे रहे थे। यह सब अर्जुन देखकर बहुत दुखित हो गए और कृष्ण से बोले कि यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे तो इस राज्य के लिए क्या, मुझे तो कोई तीनों लोक भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। गीता के पहला अध्याय से हमें यही सीखने को मिलता है कि वास्तविक सोच कैसी होती है। कभी कभी हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें काम करने का इरादा क्या है, हम किस चुनौती का सामना करें। जब हम किसी बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, अपना वास्तविक धर्म भूल जाते हैं। पहले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे, मगर युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाने को कला को खाने वाले गुरु द्रोणाचार्य को शिष्य थे। वो अपने लगाव के कारण सही फैसला नहीं ले पाते थे। इससे हमें यही सीखने को मिलता है, जब हम जीवन में आगे बढ़ने को तैयार होते हैं हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए। मित्र, आप इसको इस तरह से सीख सकते हैं। मान लीजिए आपका दिल से किसी व्यक्ति से गहरा प्यार है और वो व्यक्ति आपके बात को समझने का मन नहीं रखते। उसके बदले में आपको उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी रूप में हानिकारक होता है। जब तक ये लगाव है तब तक आप अपने आत्मा को और कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे। फिर से मैं दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगी। जय श्री राधे राधे।